आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइटानोबोआ की। दुनिया की इतिहास का सबसे बड़े, सबसे खतरनाक शिकारी करने वाली जानवर। हम जानेंगे कि ये आखिर इतना बड़ा कैसे हुआ, साइंटिस्ट ने इसे कैसे ढूंढा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वापस आ सकता है। राम राम सबको, चलिए जानते हैं टाइटानोबोआ की असली कहानी। कहानी का शुरुआत होती है साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में। यहाँ एक जगह है सेरेजहाँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट कोयल माइन में से एक है, जहाँ हर रोज हजारों टन कोयला निकाला जाता है। साल 2002 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट यहाँ फसल हंट पर गए थे। उन्हें लगा था कि वहाँ उन्हें पुराना प्लांट्स के फसल मिलेंगे, क्योंकि जहाँ कोयला होता है वहाँ करोड़ों साल पहले घने जंगल हुआ करते थे। खुदाई के दौरान एक स्टूडेंट को एक पत्थर मिला। उसे लगा कि किसी पत्थर का टुकड़ा होगा या किसी क्रोकोडाइल का हड्डी होगा, लेकिन जब एक्सपर्ट डॉक्टर जोनाथन ब्लोच ने उसे देखा तो पूरा शॉक हो गए। वो हड्डी एक वर्टेब्रे थी, यानी एक रीढ़ की हड्डी की छोटी सी हड्डी थी। नॉर्मल अनाकोंडा की वर्टेब्रे मुश्किल से 1 इंच की होती है, लेकिन ये हड्डी इंसान के हाथ जितनी बड़ी थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक हड्डी से कभी सांप का साइज पता नहीं किया जा सकता। इसीलिए साइंटिस्ट ने एलोमेट्रिक स्केलिंग का यूज किया, जहां आज के जिंदा अनाकोंडास और पाइथन का डाटा लिया गया। नॉर्मली अगर वर्टेब्रे का साइज x होता है तो सांप का लंबाई y होता है। जब उन्होंने टाइटानोबोआ का हड्डी का साइज इस फॉर्मूले में डाला तो रिजल्ट बहुत ही अलग निकल कर आया। रिजल्ट आया 42 फीट से 50 फीट तक लंबाई हुआ करता था, और वजन 1.5 टन से ज़्यादा हुआ करता था, यानी एक फुल लोडेड कार से भी ज़्यादा। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि एक सांप इतना बड़ा कैसे हो गया, और आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते। इसका जवाब छुपा है क्लाइमेट में। सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के मौसम पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी उनका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, और वो उतने बड़े साइज तक ग्रो कर पाएंगे। जिस दौर में टाइटानोबोआ रहता था उस वक्त धरती का टेम्परेचर आज से बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एवरेज टेम्परेचर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता था। उस ग्रीन हाउस वर्ल्ड ने टाइटानोबोआ को इतना बड़ा बनने का पावर दी। साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि टाइटानोबोआ की खोपड़ी और जबड़े का स्ट्रक्चर को, जिसे पता चला कि टाइटानोबोआ एक नॉन वेनम सांप हुआ करता था, जिसके पास कोई जहर नहीं था। तो ये कैसे शिकार करता था और क्या खाया करता था। टाइटानोबोआ अपने शिकार के चारों तरफ लिपट जाता था और फिर वो हाई लेवल प्रेशर डालता था। एक्सपर्ट का कहना है कि टाइटानोबोआ का प्रेशर इतना हुआ करता था जैसे आपके चेस्ट पर ब्रुकलिन ब्रिज का पूरा वजन रख दिया गया हो। हड्डी टूटना तो दूर की बात है, खून का फ्लो ही तुरंत रुक जाता था। उस वक्त कार्बोनिमिस नाम के कछुए होते थे, जिनका साइज एक कार जितना हुआ करता था। टाइटानोबोआ उन्हें भी क्रॉस करके खाया करते थे, और बड़े बड़े क्रोकोडाइल भी उनका खाना हुआ करते थे। ये एक लौता जंगल का अपेक्स प्रेडेटर था, जिसका कोई दुश्मन नहीं था। तो फिर सवाल उठता है, आज ये जिंदा क्यों नहीं है। इतना ताकतवर जीव गायब कैसे हो गया। इसका जवाब वही है जो इसका जन्म का कारण था, क्लाइमेट चेंज। धीरे धीरे धरती का तापमान कम होने लगा, पैलियोसन एरा खत्म हुआ और धरती ठंडी हो गई। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण से टाइटानोबोआ अपना विशाल शरीर को मेंटेन करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए था, और हाई क्वांटिटी में खाना भी। जब ठंडी बढ़ी तो इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, वो शिकार नहीं कर पाए, और एनर्जी की कमी से धीरे धीरे ये स्पीसीज विलुप्त हो गई। छोटे सांप सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्हें कम एनर्जी चाहिए था। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती गर्म हो रही है, तो क्या टाइटानोबोआ फिर से आ सकता है। थियोरेटिकली बोलें तो हाँ, अगर टेम्परेचर वैसे ही हो जाए जैसे पैलियोसन एरा में हुआ करता था तो शायद टाइटानोबोआ फिर से आ सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि टाइटानोबोआ एक रिमाइंडर है कि नेचर हमसे बहुत बड़ी और ताकतवर है। उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि खत्म। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।